आप सुन रहे हैं बिहार कृषि रेडियो, नवाचार और ज्ञान का संगम, हर किसानों का हमदम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि रेडियो, जहां हम बात करते हैं खेती, किसानी और खुशहाली की। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सपना, और आज का हमारा खास कार्यक्रम है मकर संक्रांति। जी हाँ दोस्तों, फसलों का त्योहार और किसानों का सम्मान। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारे किसान भाइयों की मेहनत का उत्सव भी है। जी हाँ, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, खेतों में फसलें लहलहाती हैं, आसमान में पतंग उड़ रही होती हैं, तब हर किसान साथियों के चेहरे पर मुस्कान होती है। ये वही समय है जब सूर्य उत्तरायण होता है और नई फसलें हमारी थाली में आने को तैयार होती हैं। बिहार के हर जिले में, हर कोने में अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं खीर बनाया जाता है, कहीं दही चूड़ा, कहीं पुआ पकवान भी बनाया जाता है। जब हम कहते हैं ना कि फसलें पकती हैं, किसानों की खुशी और भी झलकती है। तो किसान भाइयों, इस मकर संक्रांति पर हम सब मिलकर प्रण करें कि अपनी कृषि को और भी उन्नत बनाएंगे और भी आगे ले जाएंगे। याद रखें, एक स्वस्थ और उपजाऊ भूमि ही आपकी खुशियों की असली चाबी है, क्योंकि जमीन का रखेंगे ध्यान, तभी तो हर खेत में लहलहाएगी धान। इस मकर संक्रांति दही चूड़ा, तिलकुट और गुड़ के साथ अपनी मेहनत की फसल का आनंद लीजिए। और हाँ, खेती में नवाचार अपनाकर पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके खेतों की हरियाली आपके परिवार और समाज की समृद्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरियाली है हमारे समाज को कनेक्ट करती है। तो आइए इस मकर संक्रांति पर मिलकर जश्न मनाएं, खेतों की लहराती फसलों का, हमारी परंपरा का और किसान साथियों को दिन रात की मेहनत का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए बिहार कृषि रेडियो। तो अब हम जानते हैं डॉक्टर A.K. झा, जो कि वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, कि उर्वरकों का प्रयोग बैलेंस तरीके यानी संतुलित तरीके से कैसे करें। अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें। अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा।